मैं स्टार्ट कर रहा हूं नया चैप्टर लिमिट। लिमिट में बात करें तो हमें 5 बातें करनी है। कितने बातें? पूरे चैप्टर में बात करें तो केवल 5 पॉइंट पढ़ना है। जिस दिन हम 5 पॉइंट पढ़ लेंगे तो ये लिमिट खत्म हो जाती है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात, किसकी लिमिट? पहली बात, किसकी लिमिट? पॉइंट नंबर 2, लिमिट क्या होता है? पॉइंट नंबर 3, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? पॉइंट नंबर 4, लिमिट क्यों पढ़ते हैं? हम लिमिट क्यों कैलकुलेट करते हैं? पॉइंट नंबर 5, लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? यही 5 बातें पढ़ने हैं। ठीक है, यही 5 बातें एक एक करके 5 बातें पढ़ेंगे, वो लिमिट खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ व्हाट? किसकी लिमिट? आंसर में आएगा फंक्शन की। किसकी लिमिट बात करते हैं हम लोग? फंक्शंस की। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज लिमिट? व्हाट इज लिमिट? व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो लिखेंगे लिमिट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या? वैल्यू ऑफ फंक्शन। लिमिट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज वेरी वेरी क्लोज टू सम एग्जैक्ट पॉइंट। एग्जैक्ट पॉइंट, very very close to some exact point, not at that point, not at that point. Limit is generally written as limit x tends to a f of x या limit x approaches to f of x। ध्यान से देखेंगे लिमिट क्या होती है। लिमिट x टेंस टू a का मतलब, लिमिट x टेंस टू a का मतलब क्या होता है कि भाई यदि लिमिट x टेंस टू a है, इसका मतलब x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू नहीं, मतलब a पे फंक्शन की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है। फिर बोलो मैं सर किस पे? a पे कैलकुलेट नहीं करना है, तो ए के जस्ट नाइबरहुड वाले पॉइंट पे। सर नाइबरहुड क्या? इसके जस्ट पड़ोसी वाले, जस्ट नाइबरहुड की बात कर रहा हूं, तो इसके नाइबरहुड 2 होंगे, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड को हम लोग ए प्लस लिखते हैं और लेफ्ट हैंड को ए माइनस लिखते हैं, या राइट हैंड को a प्लस एच लिखते हैं, लेफ्ट हैंड को a माइनस एच लिखते हैं। h क्या है? इसके बीच का जो है गैप, और वो कितना होना चाहिए? टेंस टू 0, लगभग 0। तो क्या होता है लिमिट? a पे फंक्शन की वैल्यू नहीं, एक के जस्ट राइट हैंड साइड और एक के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसी को लिमिट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या होता है लिमिट? किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे, किसी पॉइंट के जस्ट नाइबरहुड वाले पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना क्या कहलाता? लिमिट कहलाता। क्या कहलाता? लिमिट। तो लिमिट क्या होता? लिमिट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज वेरी 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 क्लोज टू सम एग्जैक्ट पॉइंट, नॉट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू a का मतलब a पे फंक्शन की वैल्यू नहीं, a के जस्ट अगल बगल, मतलब a के जस्ट राइट हैंड साइड में और a के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसी को लिमिट बोलते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है?
दो बातें हो गया। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पॉइंट नंबर 3 की बात करें कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिखेंगे व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे कि भाई हमारा यदि कोई पॉइंट ए पे, तो ए पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना ही नहीं होता, तो ए के जस्ट बगल वाले पॉइंट पे निकालते हैं और ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे निकालते हैं। तो ए के जस्ट बगल वाला पॉइंट क्या है बोलो? ए प्लस। क्या है? ए प्लस। और ए के पहले वाला ए माइनस। क्या है? ए माइनस। तो ए के जस्ट बगल, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? a प्लस एच और h टेंड्स टू 0। तो h क्या है? अरे इसके बीच की गैप, और वो लगभग 0, मतलब a के जस्ट बगल की बात कर रहे हैं। a के जस्ट बगल की बात कर रहे हैं और a माइनस h का मतलब ये इसके बीच का गैप है और वो लगभग क्या है? 0 है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम a प्लस पे निकालेंगे और f ऑफ a माइनस पे निकालेंगे। और जिस दिन ये दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए? बराबर हो जाए और ये फाइनाइट हो जाए। क्या हो जाए? फाइनाइट। एग्जैक्टली नॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली नॉन। मतलब एग्जैक्टली नॉन का मतलब सर प्लस माइनस इंफिनिटी, मतलब लेफ्ट हैंड इसको बोलते हैं एक के जस्ट बगल में राइट हैंड और एक के जस्ट बगल में लेफ्ट हैंड। मतलब दोनों पॉइंट पर यदि फंक्शंस की वैल्यू निकल जाए और वो दोनों बराबर हो तथा साथ में प्लस माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, मतलब ये इंफिनिटी ये सब बराबर तो है जी, नहीं वो नहीं, प्लस माइनस इंफिनिटी छोड़ के एग्जैक्टली नॉन होना चाहिए। इसी को हम लोग लिखते हैं f ऑफ a प्लस h और h टेंड्स टू 0। इसी को लिखते हैं f ऑफ a माइनस h टेंड्स टू 0। ये क्या होना चाहिए बच्चा बताओ? फाइनाइट होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट। और क्या? एग्जैक्टली नॉन। यदि ये बराबर हो गया तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अरे कहां करेगा? x इक्वल टू a पे करेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, फाइनाइट हो, एग्जैक्टली नॉन हो, तो क्या बोलेंगे? लिमिट a पे एग्जिस्ट करेगा। क्या ये तीसरी बातें समझ में आया? क्या ये तीसरी बातें समझ में आ रही है? तो पहली बात है किसकी लिमिट? फंक्शंस की लिमिट क्या होता? जस्ट किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दिया हुआ है लिमिट, उसके जस्ट नाइबरहुड वाले पॉइंट पे, जस्ट नाइबरहुड वाले पॉइंट पे फंक्शंस की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको लिमिट बोलते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो, फाइनाइट हो, एग्जैक्टली नॉन हो, तब क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट, हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं? हम लिमिट कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, व्हाई टू कैलकुलेट हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, जहन में आता है कि भाई सर हम लिमिट क्यों पढ़ते हैं? तो उसका जवाब है कि भाई बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, किसी भी पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू, यदि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहे और वह ना निकल पाए, अब उस पॉइंट पे तुम्हें फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे? निकल नहीं पा रहा और उस पे चाहिए, तो उस पॉइंट के जस्ट अगल बगल पे पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगल बगल वाले पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता? लिमिट कहलाता। तो लिखेंगे समटाइम्स फंक्शन टेक्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। At some
at some exact point, so we calculate लिमिट। क्या बोला भाई कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, किसी भी पॉइंट पे मान के चलो वैल्यू निकालना है, उस पे ना निकल पाए, अब उस पॉइंट पे तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? भाई उस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, तो उस पॉइंट पे जस्ट नाइबरहुड वाले पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेते। जस्ट नाइबरहुड वाले, जस्ट पड़ोसी, जस्ट अगल बगल, जस्ट चिन्ने मिन्ने पे पॉइंट पे फंक्शंस की जो वैल्यू निकालते हैं उसी को तो हम लोग लिमिट कहते हैं। जैसे मान के चलो भाई f ऑफ x इक्वल टू तुम्हें दे दिया जाए कि sin x बाई x है, कोई क्वेश्चंस दे दे, फाइंड बोले, क्या बोले? फाइंड f ऑफ 0, तो क्या करोगे? तो 0 रखोगे, जैसे 0 रखोगे क्या हो जाएगा? ये sin 0, और ये क्या हो जाएगा? 0। sin 0 कितना होता है बच्चों बताओ? 0, और ये क्या हो जाएगा? 0। अब ये 0 बाई 0 आ गया, तो 0 बाई 0 क्या होता? क्या इसकी कोई वैल्यू होती है? क्या इसको हम 0 लिख सकते हैं? क्या इसको 1 लिख सकते हैं? नहीं, यह एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता? एक नया टर्म्स है यहाँ पे, इनडिटरमिनेट। क्या टर्म्स है? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, जिसकी वैल्यू होती ही नहीं है। मतलब या 0 बाई 0 एक मीनिंगलेस है, या एक कोई वैल्यू होता ही नहीं है। 0 बाई 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं होता, वह इनडिटरमिनेट है, वह इनडिटरमिनेट है। 0 पे निकाला, इनडिटरमिनेट चला गया। इनडिटरमिनेट का मतलब वैल्यू निकला ही नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 पे बताओ, तो 0 पे निकला ही नहीं तो क्या करोगे? 0 के जस्ट अगल बगल, जस्ट पड़ोसी वाले नंबर पे वैल्यू निकालोगे, और जो तुम वैल्यू निकालोगे उसी को तो लिमिट कहते हैं, इसलिए लिमिट की तो जरूरत पड़ी। 0 पे नहीं निकला तो क्या करोगे कि चलो भाई 0 पे नहीं निकला तो 0 पे हम लिमिट निकाल लें, और इसकी 0 के बगल वाले पड़ोसी पे निकल जाता है, जस्ट नाइबरहुड वाले पे निकल जाता है। ठीक है, अब यदि बगल वाले पे निकाल लिए तो वो क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू हो गई। क्या हो गया? वह लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिट क्यों कैलकुलेट करते हैं? लिमिट क्यों कैलकुलेट करते हैं कि यदि किसी पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू निकालनी होती है, उस पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू ना निकाल पाए, उस परिस्थिति में हम उस पॉइंट के नाइबरहुड वाले पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान के तो दूसरा एग्जांपल की बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय, मान के चलो x माइनस 2 है। फाइंड f ऑफ 2, फाइंड f ऑफ 2। तो क्या करेंगे? f ऑफ 2 रखेंगे भाई, तो रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, और ये क्या आ गया भाई? 0, और ये भी कितना आ गया? 0। 2 पे हमें निकालना है, और 2 पे जैसे ही रखें 0 बाई 0 चल आया, और 2 पे तुमको निकाल के देना है। क्या करोगे? क्या करोगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, मतलब ये मीनिंगलेस नंबर है, मतलब ये सेंसलेस है। बात समझ रही है? इसकी कोई वैल्यू नहीं होता, तो क्या करोगे? 2 पे निकला ही नहीं तो 2 पे लिमिट निकालते हैं। क्या करते हैं? इस परिस्थिति में नहीं निकला तो चलो भाई अब हमें जरूरत है तो लिमिट निकाल लो। ले 2 क्या होता है? 2 के जस्ट लिमिट क्या होता कि 2 के जस्ट नाइबरहुड की बात कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई x माइनस 2, इस पे लिमिट। और ये क्या होगा? जो वैल्यू निकलेगा वह एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, और लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, भले ही कोर्स हो सकती है क्योंकि जस्ट नाइबरहुड की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या हमने 2 पे निकाला? नहीं, 2 के जस्ट अगल बगल 2 पे निकाला तो 0 बाई 0 हो जाएगा, और अगल बगल में निकाल देंगे उसी को तो लिमिट कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि लिमिट हम कब कैलकुलेट करते हैं? फंक्शंस में यदि किसी पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उस परिस्थिति में यदि नहीं निकल पाता है, यदि किसी परिस्थिति में नहीं निकल पाती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? लिमिट कैलकुलेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये नया टर्म्स आ गया इनडिटरमिनेट। फिर तुम्हारे जवाब में आ रहा होगा सर 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट है, और कोई फॉर्म होता है क्या? बोला हाँ होता है। तो क्या होता है? कितने फॉर्म है ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म?
तो भाई टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कितने हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हेडिंग डालोगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, हेडिंग डालोगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म? कौन कौन है इनडिटरमिनेट फॉर्म? पहला 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 के पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 1 के पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी के पावर। ये क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या है? मीनिंगलेस। फिर तुम्हें दिमाग में आएगा, उसके लिए मैं डायरेक्ट पहले नोट में लिख देता हूं, नोट में लिख देता हूं कि इन केस ऑफ indeterminate form, every quantity is tending, every quantity is tending, nothing एग्जैक्ट नहीं है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में जो दो क्वांटिटी हैं वो अप्रोचिंग में है, टेंडिंग है, एग्जैक्ट नहीं। इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई 1 के पावर इंफिनिटी में, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये अप्रोचिंग में है, मतलब लगभग 1 को है। जैसे हम जा रहे हैं भाई इधर से 0 की तरफ से जा रहे हैं, लगभग 1 के है, तो ये अप्रोचिंग में है, ठीक है भाई। ये अप्रोचिंग में है, ये भी अप्रोचिंग में है, तो दोनों क्वांटिटी क्या है? अप्रोचिंग में। यदि अप्रोचिंग में होगा तभी वह इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। लेकिन जिस दिन ये एग्जैक्ट 1 हो जाए, क्या हो जाए? एग्जैक्ट 1, शुद्ध 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वही लिख रहा हूं, इन केस ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म एवरी क्वांटिटी जो टेंडिंग नथिंग इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। दिस इज द अप्रोचिंग है, ये भी अप्रोच कर रहा, ये भी अप्रोच कर रहा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? दोनों क्वांटिटी क्या है? अप्रोचिंग में है। क्या है? अप्रोचिंग में है। चलो, जैसे मैं बात करूं कि जैसे ये 0 इंटू इंफिनिटी है, तो ये 0 इंटू इंफिनिटी में ये भी अप्रोचिंग में है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है। जिस दिन ये एग्जैक्ट होगा, जिस दिन ये शुद्ध वैल्यू होगी 0, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है? अप्रोचिंग में है। बात समझ में आ रही? बातें क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो ये जो क्वांटिटी है वो अप्रोचिंग में है, एग्जैक्ट नहीं है। जैसे अब तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि सर 0/0 मीनिंगलेस कैसे होगा? क्योंकि 2/2 तो 1 होती है, 3/3 भी तो 1 होती है, 4/4 भी तो 1 होती है, 5/5 तो 1 होती है, 100/100 भी तो 1 होती है। तो क्या ये 0/0 फिर क्यों नहीं 1 हो रहा? 0/0 1 क्यों नहीं हो रहा? जो भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो रहा है, लेकिन ये 0/0 1 होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 0 होना चाहिए। बच्चे ध्यान देंगे कि 0 का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय 0? तो बच्चे बोलेंगे सर कुछ नहीं, 0 मतलब नथिंग, 0 मतलब नथिंग, और तुम डिवाइड भी कर रहे हो किसे? नथिंग से। तो सोचो नथिंग और तुम खोज रहे हो समथिंग, 1 क्या है? एक समथिंग है। तो सोचो नथिंग और नथिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी से डिवाइड कर रहे हो तो कैसे कुछ मिलेगा? अरे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सेंस ही नहीं है कि भाई नथिंग और नथिंग, ये सेंसलेस है, कोई सेंस नहीं है। इसलिए इसको बोला जाता है कि इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या ये? इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कोई सेंस नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है? अब बात करो कि सर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो ये कट करके तो 1 हो जाना चाहिए। सोचो 1 कैसे हो जाएगा भाई? जैसे मैं बात करूं कि बताओ इस व्हाइट बोर्ड में कितने एटम्स प्रेजेंट है? तुम्हारे जवाब आएगा इंफिनिटी। सभी बच्चे में आता है इंफिनिटी एटम्स होंगे। चलो मैं बात करूं कि बताओ ये 5 रेडियस के सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जवाब आएगा सर इसमें भी इंफिनिटी। ए वाला भी इंफिनिटी और ये वाला भी इंफिनिटी, डिवाइड कर दोगे क्या 1 हो जाएगा? फिर बोलोगे नहीं सर, कितना बचेगा? इंफिनिटी। तो क्या कोई मीनिंग है कि ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, डिवाइड करेंगे तो 1 हो रहेगा? नहीं होगा। सो दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेट, दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेट। ठीक है,
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट है। क्यों है भाई? आपने बताया कि इतने कितने एटम्स हैं, व्हाइट बोर्ड बताओ। इसमें इन्फिनिटी, इसमें कितने हैं, इसमें भी इन्फिनिटी। क्या सब्ट्रैक्ट करते जीरो हो जाएगा? ओ सर नहीं होगा। तो कैसे सोच रहे थे कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा? सर 2 में 2 कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, 3 में 3 कर रहे हैं जीरो आ रहा है, 4 में 4 कर रहे हैं जीरो आ रहा है। जो नंबर है उसी नंबर से डिफरेंस कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है। लेकिन इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को डिफरेंस करोगे, क्या कोई सेंस है? इन्फिनिटी इसको भी बोलते हैं, इन्फिनिटी इसमें भी बोल देते हैं, तो क्या डिफरेंस करेंगे? क्या कुछ बचेगा? क्या हाँ बचेगा। कितना बचेगा? इन्फिनिटी बचेगा। इसलिए यह एक क्या है? मीनिंगलेस है। क्या यह एक मीनिंगलेस है? क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो ये सब जो हमने बताया कि भाई 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 7 जो हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 के पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, और क्या है? इन्फिनिटी के पावर 0। बाकी बात जो चीजें है वो लिख दिया हूं। इन केस ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म में एवरी क्वांटिटी टेंडिंग नथिंग इज एग्जैक्ट। क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही है? देखो बच्चों, ये तो हो गया तुम्हारा इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन बहुत सारे बच्चे में इन्फिनिटी देखते हैं, सब इनडिटरमिनेट समझ जाते हैं। जी नहीं, कुछ डिटरमिनेट है तो वो पता होना चाहिए कि इनडिटरमिनेट कितना क्या क्या होता है। यहां पे लिखोगे सम डिटरमिनेट, सम डिटरमिनेट फॉर्म। कुछ डिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन बच्चों में क्या हो जाता है कि इन्फिनिटी देखते ही बहुत जगह पे पता चलता है कि इंटरमिनेट फॉर्म है। जी नहीं, कुछ डिटरमिनेट फॉर्म है, जैसे पहली बात इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी एक डिटरमिनेट है, जबकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या है? इनडिटरमिनेट है। इसलिए कैसे हो गया? अरे भाई इसमें कितने एटम्स थे, इन्फिनिटी काउंट नहीं कर पा रहे थे, मिला दोगे तो क्या काउंट कर लोगे? नहीं होगा, तो उससे सेंस है, मिला दोगे, ऐड कर दोगे, इसमें सेंस है। सो दिस इज अ डिटरमिनेट फॉर्म। दूसरा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दिस इज अ डिटरमिनेट फॉर्म, या एक डिटरमिनेट फॉर्म है। तीसरी बातें इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होगा, ये डिटरमिनेट फॉर्म है। फोर्थ में 0 के पावर इन्फिनिटी, 0 के पावर इन्फिनिटी का मतलब फिर क्या होगा? अरे भाई 0 इंटू 0 इंटू कितने 0? इन्फिनिटी 0, कितना 0। लेकिन उल्टा कर देंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, 5 में 0 बाई इन्फिनिटी क्या होगा? 0। 0 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? 0। 5th में 6th में कोई भी नंबर दुनिया का कोई भी नंबर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा? 0। तो ये क्या है? डिटरमिनेट फॉर्म है। क्या है ये? डिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन इसे ध्यान देना कि ये सब डिटरमिनेट है, केवल इनडिटरमिनेट फॉर्म ये है। ठीक है, केवल ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये 4 बातें समझ में आया? 4 बातें समझ में आया। पहली बातें किसकी लिमिट? फंक्शंस की। दूसरी बातें लिमिट क्या होती है बताया। तीसरी बातें लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, और वो क्या एग्जैक्टली होना चाहिए। चौथी बातें जो है कि लिमिट क्यों पड़ती है, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकल पाए तो उस परिस्थिति में हम अलग अलग वाले पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना ही लिमिट कहलाता है, इसलिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। पांचवी बात है, 5th पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लिखो बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लास्ट पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, कैसे हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 5th पॉइंट में क्या है? हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो भाई, तुम्हें क्या है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ दिया जाएगा और ये लिमिट x टेंड्स टू a दिया जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, और ये दो चीजें बदलती है हमेशा। क्वेश्चन में ये चीजें बदलेगा और ये बदलती है। ठीक है, ये अलग अलग चीजें दिया जाएगा, फंक्शन अलग अलग दिया जाएगा। तो लिमिट को फाइंड करने से सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कोई क्वेश्चन बेसिक शुरुआत क्वेश्चन बनानी है, बिल्कुल शुरुआत करना है लिमिट का, तो कैसे शुरुआत करोगे वो चीजें ध्यान देनी है। कि भाई कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास लिमिट का, बोले सॉल्व करोगे, तो कहां से स्टार्ट करोगे? स्टार्ट कहां से करोगे? सबसे पहले जो दिया गया है उस फंक्शन से में रख दो,
क्या करो, सबसे पहले जो लिमिट दिया गया है कंसेप्ट में रख दो, यहां लिखता हूं फाइंड एफ ऑफ ए। क्या कर दिए, फाइंड एफ ऑफ ए। जैसे ही इसमें रखा, दो बातें होगी। कितने बातें, दो बातें। क्या क्या होगी, क्या क्या होगा, पहली बात कि एफ ऑफ ए है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। तो यहां पे लिखो एफ ऑफ ए टेक्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। और यहां पे एफ ऑफ ए इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, मतलब जो 7 फॉर्म बताए सातों में किसी एक फॉर्म में चला जाएगा। या दूसरी बात है क्या होगा, सातों फॉर्म में नहीं जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जाएगा। एफ ऑफ ए does not takes indeterminate form। या तो भी सातों फॉर्म में नहीं जाएगा, या तो कोई इतने सारे 7 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म उसमें से चला जाएगा या फिर नहीं जाएगा। सर नहीं जाएगा तो मेथड क्या है, तो क्या करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड क्या होगा। तो मेथड क्या होगा, यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं गया तो मेथड कहता है फाइंड, क्या कहता है, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वेरी प्रोपरली एंड केयरफुली। क्या करोगे, फाइंड करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वेरी प्रोपरली एंड केयरफुली एंड इक्वेट देम कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। बराबर करके देखो क्या वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब एंड इक्वेट देम लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। इक्वेट करके देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या बराबर हो रहे हैं कि बराबर नहीं हो रहे हैं। यदि बराबर हो रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वही उसका आंसर आएगा। बराबर नहीं हो रहे तो लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे देखो एग्जांपल की बात करें कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है और लिमिट x टेंड्स टू 1 की बात करें। अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहली बात हम बनाने से पहले क्या करेंगे, 1 को इसमें रख देंगे और 1 का ग्रेटेस्ट कितना होता है 1। तो क्या इसका आंसर 1 होगा, नहीं, क्यों, सातों फॉर्म में नहीं गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो मेथड क्या कहता है, लेफ्ट हैंड निकालो और राइट हैंड निकालो। मतलब चलो राइट हैंड लिमिट निकालने के पहले क्या करेंगे कि 1 से जस्ट बड़ा, 1 से जस्ट बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, जस्ट बड़ा मतलब 2 नहीं, थोड़ा जस्ट बड़ा, जस्ट स्लाइटली ग्रेटर, 1 प्लस। और ये बताओ 1 से थोड़ी बहुत ग्रेटर होगी, इस जस्ट ग्रेटर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये बताओ राइट हैंड हो गया, फिर लेफ्ट हैंड निकालोगे। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 से जस्ट छोटे की बात कर रहे हैं और जस्ट छोटे की वैल्यू क्या होगी 0। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट 1 पर नहीं करेगा। कहां पे, इसको लिखो x इक्वल टू 1 पे। सर आगे कर सकता है, हमने कहां पे चेक किया, 1 पे चेक किया। क्या ये बात समझ में आ रही है, यदि हमने रख दिया 1 पे वैल्यू रखा तो 1 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1। बहुत सारे बच्चे बोलते सर 1 तो आंसर हो गया, जी नहीं, यदि सातों फॉर्म में नहीं जाएगा तो तुम्हें कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब देखो बराबर करके कि बराबर है तो जाकर के क्या होगा, जो इक्वल आएगा, माने ये 1 है ये भी 1 है तो आंसर 1 होता। बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर इनडिटरमिनेट फॉर्म में चल जाएगा तो क्या करेंगे, क्या मेथड होगा, यहां लिखोगे मेथड। क्या लिखोगे, मेथड। कौन सा मेथड, क्या मेथड है, ध्यान से देखेंगे। तो भाई जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाएगा तो किसी एक फॉर्म में जाएगा, या तो 0/0 हो, या फिर ∞/∞ हो, या फिर ∞ हो, या फिर 1 के पावर ∞ हो, या 0 के पावर 0 हो, 0 × ∞ हो, ∞ के पावर 0 हो। किसी एक फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा।
और जिस फॉर्म में जाएंगे हर एक का मेथड पढ़ना है कि यदि कोई लिमिट 0/0 के फॉर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसका मेथड पढ़ना है। यदि कोई लिमिट ∞/∞ में है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ∞ को कैसे सॉल्व करना है। मतलब ये सातों फॉर्म को बारीकी से पढ़ना है। क्या बात समझ में आई है? जिस दिन ये पूरी फॉर्म पढ़ लिए सभी फॉर्म कंप्लीट हो गए। क्या बात समझ में? लिखोगे सॉल्व बाय पार्टिकुलर इनडिटरमिनेट फॉर्म। पार्टिकुलर इनडिटरमिनेट फॉर्म जिस फॉर्म में जाएगा 0/0 जा रहा है तो उसके मेथड से सॉल्व कर दो, ∞/∞ है तो उसका मेथड लगा दो, जिस फॉर्म में जाएगा उसका मेथड लगा दो। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर सभी फॉर्म पढ़ने पड़ेंगे। बोला हाँ सभी फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? लिमिट कहां से स्टार्ट करोगे, दिया गया है उसको रख दो। जैसे रखोगे दो बात है, या तो सातों फॉर्म में जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो लेफ्ट हैंड निकालो राइट हैंड मारो, उसके बाद बराबर करके देखो। बराबर आ गया तो लिमिट एडजस्ट करेगा, वही आंसर होगा। बराबर नहीं हुआ तो लिमिट एडजस्ट नहीं करेगा। सात फॉर्म में कोई फॉर्म जो भी फॉर्म आएगा उसका मेथड लगा दो, फिर वहां से सॉल्व करो। ठीक है, अब लिखोगे पहला फॉर्म कौन सा है 0/0। तो बच्चे हेड डालेंगे 0/0। चलो फर्स्ट लिखेंगे 0/0 फॉर्म कि यदि कोई लिमिट 0/0 फॉर्म में आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे 0/0 फॉर्म का। तो लिखोगे कि देयर आर 6 वे टू सॉल्व 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का कितने मेथड है? टोटल 6 मेथड है। कौन कौन से हैं? चलो देखें। पहला रैशनलाइजेशन मेथड, सेकेंड में डबल रैशनलाइजेशन, थर्ड में फैक्टराइजेशन मेथड, फोर्थ में बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन मेथड इसको बोलते हैं मेथड। इस मेथड का नाम भी है, लोग बोलते हैं इंद्रास। क्या है भाई? इंद्रास। क्यों भाई इंद्रास बोलते? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेथड है, नाम लिख दिए हैं इंद्रास। अगला है एल हॉस्पिटल मेथड। ठीक है, या इसको बोलते हैं। ये क्या है? लिमिट में 0/0 के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। एल हॉस्पिटल कोई भी क्वेश्चन हो 0/0 यदि है तो इससे बनेगा ही बनेगा, इसलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र भी है। जब कोई चीज है, जब जितने सारे मेथड किसी से नहीं बन रहा, फाइनली इसी से बनता। अब भले बना पाओ या ना बनाओ बात अलग है, लेकिन ये 0/0 का हर एक क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। 6 है सीरीज एक्सपेंशन, इसको सिवास बोलते। सिवास क्यों बोलते? क्योंकि जब ये तुम्हारा एल हॉस्पिटल बहुत लंबा में जा रहा है, 2-2, 3-3 पेज में जा रहा है, उस सिचुएशन में क्या करोगे? इसको लगा दोगे तो 1-2 लाइन में बना देता है। ये टोटल जो है 6 मेथड है 0/0 को सॉल्व करने। रैशनलाइजेशन मेथड, दूसरा डबल रैशनलाइजेशन मेथड, तीसरा फैक्टराइजेशन मेथड, चौथा में बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन मेथड, एल हॉस्पिटल मेथड या रूल भी बोलते, सीरीज एक्सपेंशन मेथड। ये टोटल देयर आर 6 वे टू सॉल्व 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या ये बातें समझ में आ रही है? एक एक करके हर एक मेथड को पढ़ेंगे, एक एक करके हर एक मेथड को पढ़ेंगे। चलो पहले लिखेंगे रैशनलाइजेशन मेथड, लिखेंगे रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। अब यहां पे बात आती है कि सर किसी क्वेश्चन में 6 के 6 मेथड लगा दें, हम बोलेंगे नहीं।
कि हर एक क्वेश्चन में 6 के 6 मेथड कोई जरूरी लग जाएगा। एल हॉस्पिटल जो है हमने बताया परमार्थ वो हर एक किसी भी क्वेश्चन में लग जाएंगे, लेकिन हर एक मेथड नहीं लगेगा। तो कौन सी क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएंगे बेनिफिशियल होगा, वही एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रैशनलाइजेशन कहाँ पे लिखोगे, कहाँ पे लगाओगे, तो लिखोगे इफ एनी क्वेश्चन कंटेन वन स्क्वायर रूट देन यूज रैशनलाइजेशन मेथड। इफ एनी क्वेश्चन कंटेन वन स्क्वायर रूट देन यूज रैशनलाइजेशन मेथड। किसी क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट हो, क्या हो, एक स्क्वायर रूट, और वो 0/0 के फॉर्म में जा रहा है, तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन मेथड लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करो, चलो एग्जांपल की बात करें। जैसे हमारे पास दिया हुआ है लिमिट 1 + x - 1 डिवाइड बाई x। अब ये लिमिट की बात करें, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात करें, जैसे ही रखा 0, पहला काम क्या है मेरे को रखना है, जैसे ही रखा 0 कितना होगा, 1 का रूट 1, 1 - 1 0, ये रखा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये कौन सी फॉर्म में चला गया, 0/0 के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए कि इसमें एक स्क्वायर रूट है, तो क्या लगाएंगे, रैशनलाइजेशन। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बता दो, तो 1 + x - 1 डिवाइड बाई x इनटू, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, 1 + x + 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 + x और ये +1, तो a - b a + b। तो बताओ जी a² - b², जैसे स्क्वायर करोगे ढक्कन गायब, क्या हो जाएगा, ढक्कन गायब, और ये -b², और नीचे क्या मिलेगा, x, और ये क्या मिला, अंडर रूट में 1 + x + 1 होगा, ठीक है जी। जैसे इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये इसे कटा और x इससे कटा, तो क्या बचा, 1/x भी कट गया, तो ये क्या बचा, अंडर रूट में 1 + x + 1। अब लिमिट रख दोगे, क्या रखोगे, लिमिट रख दो, रैशनलाइज किया, लिमिट रख दिया, ये 0 हो गया, तो √1 का 1, 1 + 1 1/2, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो रैशनलाइजेशन कब लगाएंगे, रैशनलाइजेशन कब लगाएंगे, यदि किसी क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट हो, क्या हो, यदि किसी क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट हो, हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। क्या यूज करेंगे बच्चे, रैशनलाइजेशन मेथड। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आ रही है। चलो दूसरा मेथड, डबल रैशनलाइजेशन मेथड। डबल रैशनलाइजेशन मेथड, डबल रैशनलाइजेशन, देखो डबल रैशनलाइजेशन, डबल दूसरा मेथड डबल रैशनलाइजेशन मेथड। तो लिखोगे कि इफ एनी क्वेश्चन कंटेन 2 स्क्वायर रूट, if any question contain 2 square root, one in numerator and second is in denominator, then use double rationalization method। हमने बोला यदि किसी क्वेश्चन में एक स्क्वायर रूट ऊपर हो और एक स्क्वायर रूट नीचे हो, तो क्या करोगे, डबल रैशनलाइजेशन मेथड लगाओ। क्या करोगे, डबल रैशनलाइजेशन। जैसे देखो एग्जांपल की बात करें कि अंडर रूट में 26 - x² -1 डिवाइड बाय अंडर रूट में दिया हुआ है 6 - x, ये भी -1, और ये लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, तो 5 रखो कितना होगा, 25, 26 - 25 1, 1 - 1 0, ऊपर आ गया 0, और ये 6 - 5 0, 6 - 5 0, 6 - 5 1, और 1 - 1 0, तो 0/0 के फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर वाले को रैशनलाइज करेंगे, कितना आएगा देखो, 26 - x² -1, और ये वाले का जो है 6 - x और ये -1, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, 6 - x + 1 डिवाइड बाई अंडर रूट में 26 - x² ये +1, ठीक है। तो इसका रैशनलाइजिंग, इसका अभी तो क्या किए, ये वाला को करो, पहले ऊपर वाले का कर दिए, नीचे वाले का किए, तो कितना हो गया इसका, ये अंडर रूट में कितना होगा, यहां से ये +1,
चलो इसका रेशनल फैक्टर कितना होगा 26 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका कितना होगा 26 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो इसके साथ में जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ढक्कन गायब हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 26 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू ये रहेगा, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इनटू ये रहेगा, तो n2 में कितना है 6 माइनस एक्स प्लस 1 और ये देखो इसका इसके साथ में a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर 6 माइनस एक्स माइनस बी स्क्वायर इनटू ए, इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 25 क्योंकि इसमें चला जाएगा ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 5 माइनस एक्स और ये 5 प्लस एक्स इंटू ये होगा 6 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स इंटू ये होगा, तो ए और ये इसको क्या कर दिए काट दिए, तो इसमें 5 करते हैं। अब क्या करते हो कैंसिल कर दिए 5 करते हो, तो ये कितना हो जाएगा जैसे 5 5 कितना हो जाएगा 10, यहां से बताओ 6 में से 5 चला जाएगा 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 डिवाइड बाई ये 26 में से 25 चला गया कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 1 कितना 2, अब ये 2 2 कैंसिल हो गया कितना हो गया 10 और ये क्या हो गया इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है? डबल फ्रैक्शनेशन कब लगाते हैं? यदि किसी क्वेश्चन में दो स्क्वायर रूट हो, एक न्यूमरेटर में हो दूसरा डिनोमिनेटर में हो, तब हम क्या करते हैं इसमें डबल रैशनलाइजेशन मेथड लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड को कैंसिलेशन मेथड भी कहते हैं। क्या करते हैं कैंसिलेशन, जैसे इसमें लिमिट दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय gx, क्या है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय gx। तो बच्चा ये फॉर्म चला गया 0/0 के फॉर्म में यदि चला गया, ठीक है ये 0/0 के फॉर्म में चला गया, तो फैक्टराइजेशन कैंसिलेशन का मतलब कहता है कि भाई इसको भी कंप्लीट फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो कंप्लीट फैक्टराइज कर दो इसको, और इसको भी फैक्टराइज कर दो, और जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो, और जैसे ही कैंसिल किए वैल्यू रख दोगे आंसर पा लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरी बात है कि भाई फैक्टराइजेशन आ रहा है, दूसरी बात कि भाई x इक्वल टू a रखने पे 0 हो रहा है और x इक्वल टू a 0 हो रहा है, मतलब x इक्वल टू a 0 हो रहा है x इक्वल टू a पर, इसका मतलब x माइनस a इक्वल टू 0, ये इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा। तो क्या करो इसमें से x माइनस a बाहर निकाल लो, इसमें से x माइनस a बाहर निकाल लो और उसी को कैंसिल करो, जो बच गया उसमें वैल्यू रख दो। समझ आ रही कि x इक्वल टू a पे 0 हो रहा, इसका मतलब x माइनस a इसका फैक्टर होगा और x माइनस a इसका भी फैक्टर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? x माइनस a इसका भी फैक्टर होगा, x माइनस, तो इसमें से x माइनस a बाहर निकाल लो या इसको डिवाइड कर दोगे बस, उसके माध्यम से बाहर निकाल लो इसको, और इसमें से x माइनस a बाहर निकाल लो, x माइनस a बाहर निकाल दिया, तो इस पे क्या बचा, जो भी कुछ बचा, मैं मान लिया कि ऐसा कुछ बचा होगा, जो भी कुछ बचेगा यहाँ पे, और एक तो ये क्या है कि इसमें से भी निकाल लो, x माइनस a बाहर निकाल लो, तो यहाँ कुछ बचेगा। अब यहाँ पे क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये इसे कैंसिल कर दो, क्या कर दो इसको इसमें कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया f ऑफ x बाय dx। अब वैल्यू को रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ a और यहाँ पे क्या हो जाएगा g ऑफ a, वैल्यू रख दोगे क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फैक्टराइजेशन और कैंसिलेशन लगाएंगे कब, तो लिखोगे इफ एनी क्वेश्चन
इफ एनी क्वेश्चन हैविंग नो स्क्वायर रूट, मतलब नो एनी रूट, हैविंग नो एनी रूट and degree up to maximum 3, degree up to maximum 3, then use factorization, then use factorization। कि भाई यदि किसी क्वेश्चन में कोई स्क्वायर रूट ना और डिग्री मैक्सिमम 3 हो, जैसे 4 होगा 5 होगा, तो उसका अलग मेथड भी है, उसके अलग मेथड भी है। 4 हो जाएगा तो अरे फैक्टराइज हो रहा है तो बना दो, नहीं हो पा रहा है, डिग्री 4 होगा तो फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होगी, 5 होगा तो वन आउट होगा, ठीक है। यदि हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो कैंसिल कर दो, हो गया। नहीं तो फिर दूसरा मेथड भी है, तो कोई बड़ा मेथड नहीं है कैंसिलेशन, फैक्टराइज करो, जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है उसमें पहले कैंसिल कर दो, उसके बाद लिमिट रख दो, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूट वगैरह में होगा तो जनरली क्या है, फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हमें डायरेक्टली देख के रूट वगैरह हो तो मत लगाओ, दूसरा मेथड यूज कर लो, ठीक है। एग्जांपल देखें, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये x² माइनस 5 का छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो ये अब ये मैं x माइनस 2 की बात किया और ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, ये लिमिट निकालना है। तो इसको 2 इसमें रखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 और 6 कितना 10, यहां रखेंगे 10 माइनस 10 कितना 0, ऊपर आ गया 0, और ये 2 माइनस 2 0, कौन सी फॉर्म में चला गया, 0 फॉर्म में। क्वेश्चन देखा क्या इसमें स्क्वायर रूट है, नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, तो रैशनलाइजेशन भी लगाना, डबल रैशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे, कोई रूट वगैरह नहीं है, डिग्री मैक्सिमम 3 तक है, फैक्टराइज कर देते हैं। तो बताओ जी, इसको फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाले को तो x माइनस 2 और नीचे वाले को x माइनस 3, और ये कितना हो गया x माइनस 2। अब ये लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये तुम्हारा क्या हो गया, कैंसल, बचा कितना x माइनस 3, इसी बचा। अब लिमिट चुपचाप रख दो, तो 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, ये हो गया आंसर। क्या ये बातें समझ में आ रही है, क्या ये बातें समझ में आई, कैंसिलेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगला मेथड है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ये इंद्राज से 0 by 0 देखिए। फिर मानो से इसको कब लगाते हैं, तो लिखोगे इफ एनी क्वेश्चन कंटेन हायर रूट, if any question contain higher root then think about binomial approximation। सोचेंगे बाइनोमियल, ऐसा नहीं कि लग ही जाएगा, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के बारे में सोचेंगे, थिंक अबाउट बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, यदि किसी क्वेश्चन में हायर रूट हो तब। दूसरी बात, इसमें कुछ कंडीशंस है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में कि यहाँ पे 1 प्लस और माइनस x के पावर n, ये 1 होना ही चाहिए, 1 होना ही चाहिए, और ये जो x है तो x क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। n क्या है, n कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, यदि ऐसा है तो उसे अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस माइनस nx लिख सकते हैं, nx भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी बात है, कोई बच्चा समझेगा तो ये देखो कि लिमिट दिया गया है f ऑफ x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 1 प्लस ये f ऑफ x के पावर n, मतलब कहने का मतलब है कि 1 होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा। यदि यहाँ पे कोई फंक्शन है तो फंक्शन टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट रखने पे ये वाला 0 होना चाहिए, लिमिट रखने पे ये वाला 0 होना चाहिए। n कुछ भी रियल नंबर है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस माइनस n f ऑफ x लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया तो ऐसे सोचो कि भाई ये 1 प्लस माइनस कुछ भी डब्बा हो, क्या हो, डब्बा हो, डब्बे भी कुछ भी होगा, तो ध्यान देंगे कि ये जो डब्बा है वो डब्बा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस माइनस n डब्बा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n डब्बा लिख सकते हैं। ये कंडीशन है, जब भी किसी क्वेश्चन में हायर रूट हो तो ये मेथड को लगाएंगे। कंडीशन क्या है, 1 प्लस माइनस होना चाहिए। देखिए बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे 20 रूट ऑफ, छोटा सा एग्जांपल ले लो, 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखें 0 रखेंगे 1 पर 20 रूट 1 माइनस 1 0, ऊपर चला गया 0, ये रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0। क्या ये 0 by 0 के फॉर्म में आया कि नहीं आया, 0 by 0 के फॉर्म में आया कि नहीं आया? हाँ,
तो देखेंगे इसका रूट हायर रूट है। हमने बोला यदि किसी क्वेश्चन में हायर रूट हो तुरंत सोचना चाहिए किसके, थिंक अबाउट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सर कैसे सोचेंगे इसमें, इसको बच्चा ऐसा देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स के पावर 1/20 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना x, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात है, ठीक है। तो ये 0 होगा, देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे 1 0 है, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा 1 है कि नहीं है, और ये n कितना है 1/20, देखो इस फॉर्म में आ रहा है 1 है प्लस है यहाँ पे, और लिमिट रखने पे ये 0 आ रहा है, लिमिट रखने पे ये 0 आ रहा है। तो इस टर्म में बाइनोमियल लगा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये x/20 हो जाएगा, ये x/20, और ये बाहर क्या दो 1 -1 और ये x। अरे देखो ये काटा ये काटा, कितना बचा 1/20, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट मेथड है ब्रह्मास्त्र, लिखेंगे एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल। अच्छा इस पे क्वेश्चन एक और करेंगे, चलिए एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो। इसे लिमिट की बात करें x टेंड्स टू 1 17 रूट ऑफ x माइनस में 25 रूट ऑफ x डिवाइड बाय 14 रूट ऑफ x माइनस 23 रूट ऑफ x। देखो ये क्वेश्चन है, तो 1 रखा, 1 का 17 रूट 1 और 1 का 25 रूट 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 का 14 रूट कितना 1, और ये कितना हो जाएगा ये भी 21, ये भी 0/0 के फॉर्म में चला जाएगा। पहला काम ये पता चल गया कौन से 0/0 में चला गया। अब देखिए रूट हायर है तो हमें सोचना पड़ेगा बाइनोमियल पर, हम सोचेंगे फिर सोचेंगे सर उसकी शकल 1 प्लस माइनस होना चाहिए, तो यहां तो है नहीं, तो जब नहीं होता है तो हम कुछ डेफिनेशन का, मैथमेटिक्स का जो लिमिट का जो डेफिनेशन है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। देखो कि भाई हमें निकालना है 1 पे, तो 1 पे तो वैल्यू निकालना ही नहीं है, तो जिसके बगल वाला पॉइंट क्या होगा 1 प्लस h, मतलब ये x बराबर 1 प्लस h, या इसके पहले वाला x बराबर 1 माइनस h। तुम्हें तो x इक्वल टू 1 पे तो निकालना ही नहीं है, इस पे तो निकालना ही नहीं है, तो बगल वाला x बराबर कितना 1 प्लस h, या x बराबर कितना 1 माइनस h, और ये क्या होगा h टेंड्स टू 0। इस पे निकालो या फिर इस पे निकालो, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन लिमिट, ठीक है। तो जो x इक्वल टू किस पे निकालना मैं 1 प्लस h, फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा 1 माइनस h निकाल, अरे किसी पे निकालो या दोनों में निकालो तो दोनों पे सेम आएगा, तो 1 प्लस h, तो जहां जहां x है वहां पे रख देंगे कितना 1 प्लस h, तो 1 प्लस h के पावर में लिख सकता हूं 1/17, और ये माइनस में 1 प्लस h के पावर में लिखूंगा 1/25 डिवाइड बाय ये लिखूंगा 1 प्लस h के पावर में 1/14 माइनस में 1 प्लस h के पावर में लिखूंगा 1/23। अब ये लिमिट की बात करें, ये लिमिट क्या होगा h टेंड्स टू 0, जैसे ये h टेंड्स टू 0 होगा, ये 1 है तो इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो ये 1 प्लस h/17 माइनस 1 माइनस h/25 डिवाइड बाय 1 प्लस h/14 माइनस 1 माइनस h/23। देखो ये काटा ये काटा ये काटा, h काटा, कितना बचा 1/17 माइनस 1/25 डिवाइड बाय 1/14 माइनस 1/23, 1/23। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर्स आ जाएंगे, क्या होगा आंसर्स आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कभी दिखाई ना दे 1 प्लस माइनस, तो ध्यान देना यदि कोई लिमिट दिया गया है, लिमिट दिया गया है x टेंड्स टू a f ऑफ x, तो कभी कभी ये वाली चीजें को 1 प्लस h मतलब a प्लस h और h टेंड्स टू 0, तो x इक्वल टू a प्लस h या x इक्वल टू a माइनस h, h टेंड्स टू 0 ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिट की डेफिनेशन है कि भाई जो पॉइंट उसके जस्ट नेबरहुड वाले पॉइंट पर, तो जस्ट नेबरहुड वाले पॉइंट a प्लस h है और पहले वाला ये है, इस पे इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन लिमिट। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आया। तो ये बोलता है कि भाई यदि कोई फंक्शन f ऑफ x है और ये कोई gx है, और लिमिट की बात करें लिमिट x टेंड्स टू a है और ये 0/0 के फॉर्म में चला गया, तो एल हॉस्पिटल ये मतलब किसी नाम पे है, ऐसा नहीं हॉस्पिटल कोई नाम पे है, किसी का नाम था एल हॉस्पिटल जो बनाया हुआ ये मेथड ने, और ये थ्योरम्स है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने भाई, इसको बनाने के लिए इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया
और इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हमने रख के देखा, फिर रख के देखा, फिर रख के देखा कि अरे फिर आ गया 0/0, फिर इसको कर दिया, इसको फिर डिफरेंशिएट किया। क्या u/v लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले को डेरिवेटिव अलग से कर दिया और नीचे वाले को बिल्कुल अलग से। यदि नहीं 0/0 आ गया तो फिर करो, एक बार और करो इसको डिफरेंशिएट, ठीक है, और इसको भी कर दो। अब लिमिट रख के देखो, फिर यदि ये 0/0 के फॉर्म में आ गया तो एक बार और करो, इसको भी करो, और ये भी यदि 0/0 के फॉर्म में चला गया। ये तब तक करो कि भाई यदि हमने रखा 0/0 फॉर्म में चला गया तो डिफरेंशिएट के ऊपर और नीचे भी, यदि फिर चला गया तो आगे करो, यदि फिर चला गया आगे करो। कब तक करेंगे? अरे जब तक 0/0 के फॉर्म हट ना जाए। मान के चलो जिसको जैसे डिफरेंशिएट किया ये आया, अब जैसे रखे 0/0 नहीं आया, तो नहीं आया तो जो रखे वही उसका आंसर हो गया। तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक 0/0 के फॉर्म हट ना जाए। जैसे इसके एग्जांपल की बात करो, छोटे छोटे एग्जांपल्स की बात करें जो हम लोग कर दिए, ऑलरेडी कर लिए। जैसे भी स्क्वायर रूट की बात किया कि 1 + x - 1, क्या ये बनेगा? इससे हम इसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। आप तुम बना पाओ या ना बना पाओ बात अलग है। 0 रखेंगे तो ये कौन से फॉर्म में चला गया? 0/0 फॉर्म में। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट ऊपर, इसका डिफरेंशिएशन रूट 1 + x का कितना होता? आज तुम्हें पता है भाई 1 + x के पावर में 1/2 लिख सकते हो, तो ये n-1 फॉर्मूला लगाओ, x के पावर n का n, x के पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएशन 2√1 + x, ठीक है। और इसका कांस्टेंट का 0 और नीचे कितना आ गया? इसका डिफरेंशिएशन 1। बस एक ही बार में अब देखेंगे, क्या देखेंगे? 0 रखें, 0 रखें कितना? 1, 1 का रूट 1 कितना आ गया? 1/2। क्या ये 0/0 फॉर्म में है? नहीं, नहीं है, तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ऐसा बड़ा आसान मेथड था। जी हाँ, कभी कभी ये क्या होता है, डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है, लंबा चला जाता है, तब जा करके ये दूसरे मेथड को हम लगाते हैं। दूसरी बात करें, दूसरा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन की बात करें जो हमने कर लिया था, x² - 5x - 6 / x - 3। अब ये बात करें लिमिट x → 3 पे, तो ये क्या चला जाएगा? 0/0 पे। तो क्या करेंगे? ऊपर डेरिवेटिव कर ले, इसका डिफरेंस कितना? 2x, इसका कितना? -5, ये 0 और इसका 0, इसका कितना? 1। अब लिमिट रख दो, लिमिट x → 3, 2 × 3 6 में 5 कितना? 1। ये क्या हो गया? आंसर। एक ही बार में देखो, डिफरेंशिएट करो, कर लिया, रख के देखो क्या 0/0 आ रहा है? कितना आया? 1। क्या आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? 0/0। तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, समझ में आई?